हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। तो ये है इस चैप्टर का विलेन नामक चैप्टर का सॉल्यूशन नामक चैप्टर का थर्ड वीडियो। तो पार्ट नंबर थर्ड है, इसके अंदर हम और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और इसी के साथ में इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो इसका लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करो, जाके देखो और पढ़ो। ठीक है, देखिए वीडियो को एंड तक। हम समझते हैं दोस्तों दो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे बट बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। तो पहला है न्यूमेरिकल सवाल, जो आप बोलना चाहते बोल सकते हो। तो पढ़िए ध्यान से। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमको एक तो जल और दूसरा दे रखा है एथिल अल्कोहल। इसका भार दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। तो जल का दे रखा है द्रव्यमान 72 ग्राम और एथिल अल्कोहल का जो द्रव्यमान दे रखा है वो 92 ग्राम दे रखा है। और इनका मिश्रण का दोनों का मतलब अलग अलग हमको क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाव। मोल प्रभाव होता है, इसका दूसरा नाम होता है मोल अंश। मोल अंश भी कहते हैं, तीसरा नाम इसका मोल भिन्न भी कहते हैं। ओके, तो 3 नाम हो जाएंगे, मोल प्रभाव, मोल भिन्न, मोल अंश। तो ये हमको ज्ञात करना है। अब आपको जो दे रखा है उसको पहले लिख लेना है, दिया गया है, या प्रश्नानुसार भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हल करेंगे हम, आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमको क्या दे रखा है, जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 72 ग्राम। ओके, हाँ। इसके अलावा एथिल अल्कोहल, इसका द्रव्यमान, इसका कितना है, 92 ग्राम। ठीक है, 92 ग्राम। अब हम लोगों को जल का एक तो निकालना है अणुभार या मोलर द्रव्यमान, जिसको आप मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हो। और एथिल अल्कोहल है, इसका भी आपको मोलर द्रव्यमान या अणुभार निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको कंटिन्यू यहाँ पर कर लेता हूँ, मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान भी किसका, तो जल का ही। ठीक है, आप लोग समझ लेना इस चीज़ को। मोलर द्रव्यमान और किसका निकलेगा, ये H2O का। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे वो। आपका जो जल है अणु, इसका अणुसूत्र है H2O। इसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं, संख्या में 2 है, लेकिन एक हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1। तो 2 हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 2। प्लस करना है बीच में। इसके बाद में ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या होती है 8, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी, 16। टोटल 18 ग्राम प्रति मोल, ये आ जाएगा। डन। तो आपने ये प्रश्नानुसार दिया नहीं गया है, ये आपने अलग से किया है, तो मैं यहाँ बीच में लाइन खींच देता हूँ, आप लोग समझ लेना। ठीक है, ये हमने ज्ञात किया है अलग से। अब एथिल अल्कोहल होता है, इसका हम निकालते हैं मोलर द्रव्यमान, या चाहे तो आप लोग कह सकते हैं इसको अणुभार। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान। अब पता होना चाहिए कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, एथिल अल्कोहल। तो एथेनॉल भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एथिल अल्कोहल, तो उसका सूत्र होता है C2H5OH। डन। ओके, अब निकालते हैं हम लोग इसका मोलर द्रव्यमान। दोस्तों देखिए, यहाँ पर है कार्बन संख्या में 2। एक कार्बन की द्रव्यमान संख्या होती है 12, मतलब परमाणु संख्या 6, डबल करना है 12। ठीक है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 12 × 2, सिंपल। तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं उनकी हो जाएगी 1, लेकिन संख्या में हाइड्रोजन है यहाँ पर 5। हालांकि हाइड्रोजन टोटल 6 है, तो मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, 6 कर देता हूँ। बाकी 6, देखो 1 का होती है 1, तो 6 की भी कितनी हो जाएगी, 6 ही होगी। तो × 1 नहीं करता हूँ मैं, सीधा 6 ही कर देता हूँ। ऑक्सीजन की अभी देखिए आपने कितनी होती है, 16। ओके, गिनती लगाओ। ओके, इसको अभी पुटअप कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 24 + 6 और +16। ओके, 24 ने 6 कितने हो जाएंगे, 30। 30 ने 16 कितना हो जाएंगे, 40 और 6 46। कितना हो जाएगा, 46, 46 ग्राम प्रति मोल। ओके, तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें ज्ञात की, मोलर द्रव्यमान, एक एथेनॉल का यानी कि एथिल अल्कोहल का, और दूसरा हमने ज्ञात किया जल का। अब दोस्तों हमको ये करना है कि एक बार
जल का मोल ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो जल के अणुओं की संख्या उसका द्रव्यमान बटे उसका मोल द्रव्यमान अणुभार। फिर हम लोग एथिल अल्कोहल का मोल निकाल लेंगे, यानी कि उसके अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं, उसका द्रव्यमान बटे उसके अणुभार। आप इसको सिंपल समझिए, हम लिखेंगे यहाँ पर जल अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। तो दोस्तों हो जाएगा जल का द्रव्यमान जल का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो जल होता है, इसका द्रव्यमान कितना है 72, यहाँ पर भी लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाय इसका मोलर द्रव्यमान कितना है तो 18, कितना हो जाएगा 18। अब 18 का भाग देना है 72 में, कितनी बार जाएगा तो ये जाएगा दोस्तों 4 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा 4 बार। ओके, तो ये निकल गया 4 मोल। अब हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल का अणुओं की संख्या। तो एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या भी वही सेम हो जाएगा, उसका द्रव्यमान डिवाइड बाय उसका मोलर द्रव्यमान, भार बटा अणुभार, आपने सुना होगा। ठीक है सूत्र, हाँ जी। तो इसका द्रव्यमान कितना है 92, तो यहाँ से हो जाएगा 92 डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान कितना ज्ञात किया हमने 46। इसका इसमें भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2। डन, हाँ जी। तो यहाँ से हमको केवल अभी तो क्या निकला है मोल निकला है, ध्यान रखना ये केवल मोल निकला है। अभी हमको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। अभी तो हमको मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोल अंश हम देखते हैं अब। तो मोल अंश का सीधा सा मतलब होता है कि हमारे पास में मिश्रण है, तो वो किसका मिश्रण है, तो वो है एक तो जल के अणुओं का, और दूसरा एथिल अल्कोहल के अणुओं का। तो मोल अंश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका भी मोल अंश निकाल रहे हैं आप लोग, ठीक है, जैसा हम जल का निकाल रहे हैं, तो जल के मोल बटे मिश्रण के सारे मोल, मतलब मिश्रण में 2 ही है, कौन कौन है इन दोनों के लिए, तो इन दोनों का मोल का योग होगा नीचे, और जिसका निकाल रहे हो खुद के मोल ऊपर हो जाएंगे। जैसे कि देखते हैं, देखिए जैसा हम बात कर लेते हैं मिश्रण में जल का मोल प्रभाज्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जल के अणुओं की संख्या डिवाइड बाय मिश्रण में जल के अणुओं की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या, या फिर आप कह सकते हो कि मिश्रण के अंदर जो भी हमारे पास में जल है और एथिल अल्कोहल है उन दोनों के मोलों का योग। ठीक है, तो मैं यहां पर करता हूं मिश्रण में जल के अणु प्लस एथिल अल्कोहल के अणु क्या है देखिए। तो दोस्तों हमारे पास में जल के अणुओं की संख्या यानी कि उसके मोलों की संख्या कितनी निकल के आई है 4। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय मिश्रण में जल के अणु, तो कितने हैं भाई साहब 4 प्लस एथिल अल्कोहल के अणु 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो यहां पर हो जाएगा 4/6। अब हम 6 का भाग देंगे 4 में, जाएगा नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा उसके लिए हम पॉइंट लगा देंगे, तो 40 हो जाएगा। अब 40 में हम लोग 6 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों आपका 6 बार। ठीक है, चाहे 36, तो 36 40 में से 36 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो 6 बार गया, फिर 4 बचे, वापस इसको 40 करेंगे, वापस 6 का भाग देंगे, तो फिर वापस चाहे 36 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आता है
मिश्रण में जल के मोल प्रभाज निकल के आते हैं, वो कितना निकल के आता है 0.66। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। अब हम लोग सेकंड आंसर निकालते हैं यहाँ पर। अब तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, हमारे पास में जगह भी बहुत कम है। ओके अब हम किसका मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो मिश्रण में जल के मोल प्रभाज, उसी प्रकार से हम लिखेंगे मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर दोस्तों उसके अणुओं की संख्या, मतलब एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। डिवाइड बाय दोनों का, सिंपल, जैसे यहाँ पर लिखा मिश्रण में जल के अणु प्लस एथिल अल्कोहल के अणु। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करना इस चीज़ को। मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, अल्कोहल मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या या इसके अणु डिवाइड बाय मिश्रण में जल के अणु प्लस एथिल अल्कोहल के अणु। देखिए एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या यानी मोलों की संख्या कितनी निकल के आई है 2। जैसे यहाँ पर 4 किया था तो वैसे वहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय मिश्रण में जल के अणु, जैसे से हम यहाँ पर किया था 4, या आप लोग यहाँ पर लिखो, यहाँ से लिखो सॉरी, तो ये भी आप 4 ही लिखोगे, प्लस एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या 2, जैसे यहाँ पर लिखा, तो नीचे वाला सेम 2 रहेगा यहाँ से, बराबर हो जाएगा 2/6। हाँ जी, अब यहाँ पर हम 6 का भाग देते हैं 2 में, नहीं जाएगा, आप जानते ही हो उस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ से हम इसमें भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट लगाने से 20 हो जाएगा। अब 20 होते ही 6 का हम भाग देंगे 20 के अंदर, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो 3 बार गया, फिर हमारे पास में 20 में से 18 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब 2 बचेंगे तो वापस 0 लगाएंगे, वापस 6 का भाग देंगे, वापस 3 बार जाएगा, 18 आएगा, फिर 2 बचेंगे, 18 आएगा, हाँ 18 आएगा। ठीक है, 20 में से वापस निकालेंगे, 2 रहेंगे, फिर वापस 20 करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मान कैसा आएगा 0.333 टाइप का आएगा। तो आंसर नंबर आपका फाइनली निकल गया सेकेंड, ये रहा। तो हमको जो पूछा था कि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली ज्ञात कर लिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस से बैक करके देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम एक सवाल और देखते, इसके बाद में इस वीडियो को एंड करते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल में आपको बहुत कुछ नहीं दे रखा है, फिर भी हमको समझने की कोशिश करनी है और हमको ज्ञात करना है परासरण दाब को। ठीक है, देखिए सवाल को पढ़ लेते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दे रखा है, पर 2% यूरिया, तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है R, जो कि एक कांस्टेंट होता है, इसका मान दे रखा है 0.0821 ऐसा होता है, बाकी लीटर वायु पर डिग्री मोल। अब हमको पहले तो जो दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार हल करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे या दिया गया लिख सकते हो। क्या दे रखा है, T दे रखा है, तापमान दे रखा है, T दे रखा है, कितना दे रखा है 27 डिग्री। तो 27 डिग्री को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 273 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 273 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 7 3 0, मतलब 10, 0 हासिल है 1, 7 2 9 और 1 हासिल 10, 0 हासिल 1, 2 बचा 3 हासिल के साथ। ठीक है, 300 केल्विन। हाँ, इसके बाद में यूरिया होता है, इसका अणुभार नहीं दिया गया, बट इसको हम अलग से निकालते हैं। तो प्रश्नानुसार जो चीज़ दे रखी थी वो हमने T लिख दिया है। अब बाकी जो मैं यहाँ पर यूरिया का अणुभार ज्ञात करता हूँ, मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं आप लोग इसको। तो यूरिया का अणुभार दोस्तों, यूरिया का सूत्र क्या होता है,
तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। हाँ, यहाँ पर नाइट्रोजन संख्या में 2 है, तो एक नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 14, परमाणु संख्या होती है 7, तो डबल कीजिए 14, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 28। मैं सीधा कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। 28 प्लस हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने संख्या में टोटल, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, मतलब 4 है। सिंपल लिख दो, एक हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, और चारों की 4 द्रव्यमान संख्या, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। कार्बन की हम बात करेंगे तो कार्बन होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 12, क्योंकि परमाणु संख्या होती है 6, तो 12 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन की अभी मैंने आपको आगे बताई थी 16, तो हाँ जी, अब हम लोग जोड़ देंगे। अब दोस्तों कोई कमेंट करके मत बताइए कि सर आप तो यह कहाँ से लिख रहे हो। भाई साहब, ये द्रव्यमान संख्या होती है, जो भी परमाणु संख्या होती है परमाणु की, तत्व की, उसका डबल आप लिख लो, वो द्रव्यमान संख्या होती है। हाँ, 6 4 10 2 8 10 20, 20 का 0 हासिल अभी 2, 1 2 2 ने 2 ये 2, 4 4 ने 2 6, कितने टोटल 60 ग्राम प्रति मोल। यानी कि 60 को दोस्तों हम लोग आगे इसको पुटअप करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि 2% का मतलब क्या है। 2% का मतलब ये होता है कि 2 ग्राम आपका यूरिया तो विलियन के कितने आयतन में है, तो विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित है। लिखता हूँ मैं इस बात को, देखिए हम लिखेंगे क्योंकि 2 ग्राम यूरिया विलियन का आयतन कितना होगा 100 ml, सॉरी 10 ml हो गया, 100 ml में उपस्थित है, ठीक है। तो अब हम 60 को लेकर के चलते हैं। 60 का मतलब होता है 1 मोल, 60 का मतलब क्या होता है 1 मोल, तो 60 ग्राम या 1 मोल यूरिया विलियन का आयतन कितना होगा 100 ml में हमने ज्ञात किया कितना है 2 ग्राम, मतलब 2% वाला चीज़ को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब 60 के लिए पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटू 60 कर देंगे, सिंपल निकल जाएगा ना। अब कटाचाटी कर दो, इसको यहाँ से काट दो। 60 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 में 0 तो बचा ही है, तो ये आधा कर दो, ऐसा समझ लो 30 हो जाएगा। 30 होता है, इसका गुणा 100 के साथ करो, तो जो प्रॉपर मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 3 को 1 की जगह लिख देना है। 0 कितना 1 2 0, ये टोटल कितने 0 है 3 0, 3000 ये हो जाएगा दोस्तों आपका ml में, ठीक है। अब इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। देखिए हमारे पास में 3000 है, अब इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ml से, तो हम नीचे कर देंगे 1000, भाग देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, ओनली फॉर बचेगा 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 लीटर, ओके। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिला के जो बातें थी वो मैंने बता दिया। अब फाइनली हम आते हैं सवाल पर, परासरण दाब। तो हम लिखेंगे सूत्रानुसार सूत्र होता है दोस्तों परासरण दाब का, परासरण दाब P बराबर RT/V, ये होता है दोस्तों। पता है आप लोगों को मान, तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को। R का कितना मान है, तो R का मान ये रहा 0.082, तो हो जाएगा 0.082।
इंटू टी का मान कितना है, तो टी का है 300 केल्विन डिवाइड बाय वी मतलब आयतन, किसका आयतन, अभी जो लास्ट निकाला वो कितना आया 3 लीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके, अब कुछ नहीं करना है, काट देना है हम लोगों को। 3 होता है वो कट जाएगा 300 से। ओके, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में तो एक ही बार जाएगा, 2 जीरो तो बचेंगे, तो 100। अब 100 का गुणा इसके साथ करते हैं, या फिर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर 1 के बाद में कितने जीरो है, तो 1 के बाद में कितने जीरो है, तो 1 के बाद में है भाई साहब 2 जीरो, तो उन दोनों जीरो को इनके पीछे लगा दो, मतलब कि ऐसा हो जाएगा। देखिए गुणा करने का तरीका, 0.082, अब 2 जीरो हैं इनके पीछे लगा दो ऐसे। अब दोस्तों एक ट्रिक और हम अप्लाई करते हैं, क्या होता है, इन 2 जीरो को उड़ाने के लिए, ये मैं रेड कर रहा हूँ इसका मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक है, उड़ा देते हैं। 2 जीरो को हमने पीछे से उड़ाया है, तो ये पॉइंट होता है वो 2 संख्या को छोड़ करके पीछे चला जाएगा, मतलब कि 2 संख्या कौन सी, 0 और 8, मतलब कि आपका पॉइंट होगा वो 8 और 2 के मध्य आ जाएगा, और पीछे से 2 जीरो आपके गायब कर देने के, यानी कि फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 8.2 केवल। ये हो जाएगा एटमॉस्फियर, एटीएम में डेट इज ओके, तो ये आपका आंसर आया 8.2। तो हमको जो पूछा था परासरण दाब वो हमने ज्ञात कर लिया। ये कहाँ से आया है, तो ये आपका आदर्श गैस वाला समीकरण था ना, वही है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, आरटी अगर सीधा बोले तो, बाकी मोल के लिए हो जाएगा एनआरटी। हमने वी को इसके नीचे भेज दिया, मतलब पी बराबर हो जाएगा आरटी ओपन वी। ओके, तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको जाके क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाके करके सारे वीडियो देख लेने हैं। ओके, तो दोस्तों इस चैप्टर के हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए 3 पार्ट में, ये पार्ट नंबर 3 था। अब इसके बाद में सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम समझते हैं। बाकी कभी कभी गैप हो जाता है बीच में, ज़रूरी काम होने की वजह से। मैं कोशिश करूँगा रोज़ एक वीडियो देने की, जो कि 8 बजे शाम को आती है, तो आप लोग एक्टिव रहिए और वीडियो को आप पार्ट वाइज पढ़ते जाइए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक तो क्या कहूँगा, आ ही गया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।